नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं, प्रवीण सिद्धार्थ, पी प्रवीण सिद्धार्थ, कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, विमल जुल्का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बन चुके हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ, और इसके पहले निजी सचिव बने हुए थे कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी की जगह इस समय ली है पी प्रवीण सिद्धार्थ ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शंस हैं, सचिन तेंदुलकर, ब्रेट ली, स्टीव वा, रिकी पोंटिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया नाम की वजह से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। यह पुस्तक लिखी है स्टीव वा ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में जो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है वो स्टीव वा द्वारा लिखी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? रेल मंत्री पीयूष गोयल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? चार ऑप्शंस हैं, 2024, 2023, 2025, 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। पीयूष गोयल जी ने, जो कि भारतीय रेल मंत्री हैं, इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? चार ऑप्शंस हैं, चीन, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान। जी हाँ, भारत ने भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग खोला हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है। और ऐसा कब की है? जबकि आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड-19 की वजह से उन्हें कुछ हो जाता है, तो ऐसे में उनके परिवार को मासिक पेंशन दी जाएगी। अगर उनकी वो एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 की वजह से, तो ओडिशा सरकार ने उनके परिवार वालों को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? चार ऑप्शन हैं, रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई और दिल्ली। तो रेलवे की कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है, जिसमें कि कोविड-19 के संक्रमण का खतरा नहीं होगा। तो ऐसा विकसित करने वाली कोच फैक्ट्री है कपूरथला। जी हाँ, कपूरथला कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? चार ऑप्शन हैं, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के ईरोड में हल्दी अनुसंधान संस्थान की, ईरोड एक जिला है, उस ईरोड जिले में
हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि बेसिकली हल्दी की खेती करने वाले लोगों को रोज़गार दिया जा सके और उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ। कितने मिलियन की गिरावट आई है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, 40 मिलियन, 60 मिलियन, 20 मिलियन या 50 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60 मिलियन। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 60 मिलियन की गिरावट आई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस हैं, बार्सिलोना, विल्लारियल, रियल मैड्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियल मैड्रिड। जी हाँ, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर था वेद प्रकाश दुदेजा। आइए पढ़ते हैं आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 ऑप्शन हैं, सूरीनाम, चिली, सैन मैरिनो, मालदीव। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।